कि हमारे जीत में सर का भी योगदान है। बिल्कुल, आशीर्वाद इनका हमेशा मेरे साथ रहा है और छोटे भाई की तरह हमेशा प्यार दिया है इन्होंने, हमेशा छोटा भाई समझा है इन्होंने मुझे। तो हमारे तो कर्तव्य बनता ही है कि अपने बड़े भाई से मुलाकात करना ही पड़ेगा। सबसे टफ अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो वो शिक्षक होना, अच्छा शिक्षक होना। और मुझे गर्व है कि मेरा छोटा भाई एक अच्छा शिक्षक है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही एक अच्छा सुधारक हो सकता है, एक अच्छा नेता हो सकता है और समाज का एक अच्छा आधार स्तंभ हो सकता है। लोग क्या करते हैं कि अगर हमको 20,000 30,000 घूस देकर भी अगर 1 लाख रुपया आराम से मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है, तो वो लोग घूस का बढ़ावा देते हैं, जनता भी बढ़ावा देते हैं। और जो मुखिया की जिम्मेवारी हमको मिली है कि अपने पंचायत का देखभाल करना, तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं सिर्फ अपने पंचायत भर का मुखिया नहीं हूँ, जिनकी उम्मीदें हमसे हैं हम उस सब का मुखिया, और हम अपने पंचायत से बाहर भी पहुँचते हैं जहाँ जरूरत हमारी पड़ती है। हाँ, मैंने स्पष्ट पहले भी कहा, विपिन जब चुनाव में खड़ा हुआ था तब भी मैंने कहा था और आप लोग से ही कहा था मैंने कि जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, पढ़े लिखे ईमानदार लोग नहीं आएंगे, तब तक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। क्योंकि अब तक राजनीति के नाम पर लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि राजनीति में गुंडा है, मवाली है, बाहुबली है, पैसा का खेल खेलता है, शराब बांटता है, मुर्गा बांटता है। एक शिक्षक कलम उठाता है तो क्लर्क से कलेक्टर और सिपाही से एसपी बनाता है। जैसा कि आपको विपिन ने मैथ पढ़ाना शुरू किया तो पूरे बिहार से लेके हिंदुस्तान के लोगों को पढ़ाया। तो अगर वही शिक्षक कलम भी उठाए और सदन में भी जाए तो यकीन मानिए आदेश की इतिहास बदल देगा और भारत को फिर से विश्व गुरु बना देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। मैथ मस्ती नाम का यूट्यूब चैनल चलता है। विपिन सर हैं, रहमान सर से भेंट करने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें कि अभी तुरंत ही मुखिया भी बने हैं ये। चुनाव कार्यक्रम के दौरान भी हम इनसे भेंट किए हुए थे। सर आज रहमान सर के पास आप आए हुए हैं। जी बिल्कुल। कारण सर मिलने, अच्छा, और सर को मुंह मीठा कराने, अच्छा, कि हमारे जीत में सर का भी योगदान है। बिल्कुल, आशीर्वाद इनका हमेशा मेरे साथ रहा है और छोटे भाई की तरह हमेशा प्यार दिया है इन्होंने, हमेशा छोटा भाई समझा है इन्होंने मुझे। तो हमारे तो कर्तव्य बनता ही है कि अपने बड़े भाई से मुलाकात करना ही पड़ेगा। और ये सौभाग्य है हमारा कि हम इनके पास आए, और आज से नहीं, ये तो मेरा जब 1 लाख सब्सक्राइबर था हम तब से जुड़े हुए हैं। हाँ, और पहले हम सुनते थे कि रहमान सर, गुरु रहमान कोई हैं, लेकिन कभी मैं पहले मिल नहीं सका। जब स्टूडेंट लाइफ में था उस समय नहीं मिल सका सर से, लेकिन उसके बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये लगातार अब जारी है। जी सर, ये शिक्षक होके मुखिया चुनाव लड़ने के लिए गया। मुखिया का चुनाव बड़ा ही टफ माना जाता है, क्या कहना है सर? देखिए, एक बात तो मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे टफ अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो वो शिक्षक होना, अच्छा शिक्षक होना। और मुझे गर्व है कि मेरा छोटा भाई एक अच्छा शिक्षक है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही एक अच्छा सुधारक हो सकता है, एक अच्छा नेता हो सकता है और समाज का एक अच्छा आधार स्तंभ हो सकता है। और ये तीनों गुण मैंने विपिन में देखा है, इसलिए मैं बार बार कहता आया हूँ, सारे चैनल पर कहता आया हूँ कि विपिन के मुखिया बनने से मैं खुश नहीं हूँ। इसके जैसे बच्चे को विधानसभा और लोकसभा में जाना चाहिए, जहाँ छात्र हित की आवाज़ उठाई जा सके। और विपिन निस्संदेह, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अपने आवाज़ पर कह रहा हूँ कि विपिन विधानसभा जाएगा, आपको लोकसभा जाएगा और वहाँ छात्रों की हित की आवाज़ उठाएगा। तो शिक्षक नेता होता ही है, इस पर कोई संदेह नहीं। और विपिन की चूंकि शुरुआत थी और वो कम उम्र में इसने इस पायदान को पार किया है, वो भी 20-20 साल पुराने जंग लगे हुए नेताओं को हराकर। तो यह काम एक शिक्षक ही कर सकता था, बाहुबल और पैसा के बल पर कोई नहीं कर सकता था। तो वो काम इसने शिक्षा के बल पर किया है, जो इस बात का परिचायक है कि शिक्षा से बड़ा कोई ना हथियार था, ना है, ना होगा। और विपिन ने यह प्रमाणित किया है कि मैं मुखिया में मैं जीता हूं और बिना एक पैसा खर्चा किए हुए। तो निश्चित रूप से मैं आज कह रहा हूं आपको कि विपिन विधानसभा भी जाएगा, लोकसभा भी जाएगा, और हो सकता है कल किसने देखा है, हो सकता है कि कुछ और संभाले, बिहार संभाले। तो ये बहुत गर्व की बात होगी हमारे लिए, गर्व की बात होगी तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए, गर्व की बात होगी तमाम उन लोगों के लिए जो कि कलपते रहते हैं कि उनका नेता उनका साथ नहीं देता है। और निश्चित रूप से विपिन इस रूप में आगे आएगा और सबके आंख के आंसू को पोंछने का काम करेगा। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कितना टफ रहा? जैसे कि मुखिया के इलेक्शन में कहा जाता है कि आप पैसा नहीं बांटेंगे, दारू नहीं पिलाएंगे, जितना बड़ा मुश्किल होता है, और ऊपर से आपका शिक्षक बैकग्राउंड, कैसे मोटिवेट किए कि आपको इतनी बड़ी जीत मिल गई पहले बार चुनाव लड़ने में?
बिल्कुल। और देखिए, लोगों को होता है क्या कि जागरूक करना होता है, उनको अपने अधिकार के बारे में कुछ पता नहीं होता है, और नेता चाहता ही नहीं है कि उसका जनता सब कुछ जान जाए कि उसको मिलता क्या है, क्या मिलना चाहिए। तो नेता हमेशा क्या करता है, उसको छुपा के रखता है, और नेता कभी नहीं चाहता है कि जनता होशियार हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए। हमने बस यही प्रयास किया, लोगों को जागरूक किया, उनके अधिकार के बारे में बताया कि आपका क्या क्या हक का चीज़ आता है, हमें घूस नहीं देना है, भ्रष्टाचार इसी से समाप्त होगा जब हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे। और नहीं तो होता क्या है कि अगर आप प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना की ही बात कर लीजिएगा, जिसके पास छत का घर है, सरकार कहती है कि छत का घर उसको नहीं मिलना चाहिए, जिसको झोपड़ी है उसको मिलना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अगर हमको 20,000 30,000 घूस देकर भी अगर 1 लाख रुपया आराम से मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है, तो वो लोग घूस का बढ़ावा देते हैं, जनता भी बढ़ावा देते हैं। तो ये मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई घूस आपको नहीं देना था, और जो योग्य व्यक्ति हैं, जिनको घर मिलना चाहिए, उन्हीं को मिलना चाहिए था, और ऐसा कोई कर रहा है तो वो नाजायज़ कर रहा है। और धीरे धीरे लोग समझे हैं। और ये इसी सर एक मिथक बना हुआ है कि पैसा देकर जाति के नाम पर, ये आपको लगा क्या कि ये अगर अच्छे से मोटिवेट किया जाए तो टूट सकता है? बिल्कुल। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि आपको लोगों के अंदर विश्वास बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अगर आप नेता हैं उसके, तो जब तक जनता का भरोसा नहीं होगा कि आप हारिएगा या जीतिएगा, उसके साथ आप खड़ा रहिएगा, तो जरूर है कि जनता आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सीजनली आते हैं, चुनाव के टाइम में सब आते हैं, सब आपको नेता दिखेंगे, गली गली में नेता दिखेंगे, चुनाव के बाद फिर नहीं दिखेंगे, बहुत कम लोग ही दिखते हैं। तो इसके लिए आपको लगातार रहना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि भाई ये बंदा हार भी जाएगा ना, तब भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो ऐसे लोगों को लोग जरूर चुनते हैं। सर ये शिक्षक का कार्य हो या फिर मुखिया का कार्य हो, राजनीति हो, फुल टाइम काम होता है, कैसे सामंजस्य बैठाएंगे दोनों के बीच में? बड़ा आसान है मेरे लिए, क्योंकि देखिए मैं कोई सरकारी शिक्षक हूँ नहीं, ना मैं कोई स्कूल में पढ़ाता हूँ, ना मेरा कोई ऑफलाइन कोचिंग है, हमारा वीडियो के माध्यम से होता है। और जो मैं पढ़ाता हूँ ये भी एक विकास का ही काम है, और मैं मुखिया हूँ तो भी विकास का ही काम करना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास करवा रहे हैं। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो हो सकता था कि एक छोटे से शहर या कोई जिला भर के स्टूडेंट को मैं पढ़ाता, लेकिन आज हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो पूरे देश भर के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। और जो मुखिया की जिम्मेवारी हमको मिली है कि अपने पंचायत का देखभाल करना, तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं सिर्फ अपने पंचायत भर का मुखिया नहीं हूँ, जिनकी उम्मीदें हमसे हैं, हम सब का मुखिया, और हम अपने पंचायत से बाहर भी पहुँचते हैं जहाँ ज़रूरत हमारी पड़ती है। जी। तो सर विपिन सर एक सर मिसाल कायम किए हैं। सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अन्य शिक्षकों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, पढ़े लिखे वर्ग को, कि क्या वो राजनीति में आए ताकि राजनीति का पहले से जो परिभाषा बना हुआ है उसमें बदलाव हो? हाँ, मैंने स्पष्ट से पहले भी कहा, विपिन जब चुनाव में खड़ा हुआ था तब भी मैंने कहा था, और आप लोग से ही कहा था मैंने, कि जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, पढ़े लिखे ईमानदार लोग नहीं आएंगे, तब तक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। क्योंकि अब तक राजनीति के नाम पर लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि राजनीति में गुंडा है, मवाली है, बाहुबली है, पैसा का खेल खेलता है, शराब बांटता है, मुर्गा बांटता है। तो वैसे लोग अगर आएंगे तो निश्चित रूप से देश का विनाश होगा। और हम लोग देश की बात सोचते हैं, तो वैसी परिस्थिति में विपिन आया है यहाँ, तो अगर मुखिया बन के आया है तो ये इसकी कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि विपिन का जो कद है वो कद मुखिया से बहुत ऊपर है। लेकिन इसने शुरुआत किया है, तो मैं यही कहूँगा कि विपिन जैसे हजारों जो शिक्षक हैं, हमारे जैसे हजारों शिक्षक हैं, क्योंकि मैं तो राजनीति में नहीं जाऊँगा, आप जानते हैं कि गुरुकुल खोलना मेरा उद्देश्य है, तो उन लोगों को अब आना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक कलम उठाता है तो क्लर्क से कलेक्टर और सिपाही से एसपी बनाता है। जैसा कि आपको विपिन ने मैथ पढ़ाना शुरू किया तो पूरे बिहार से लेके हिंदुस्तान के लोगों को पढ़ाया। तो अगर वही शिक्षक कलम भी उठाए और सदन में भी जाए तो यकीन मानिए आदेश की इतिहास बदल देगा और भारत को फिर से विश्व गुरु बना देगा। मैं अपेक्षा करता हूं तमाम उन पढ़े लिखे शिक्षकों से, जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, वे राजनीति में आए, बच्चों को पढ़ाए और साथ साथ समाज में जड़ जमाए हुआ जो कलंक है उस कलंक को धोए और बताए कि राजनीति खराब चीज नहीं होती है अगर राजनीति करने वाला व्यक्ति खराब नहीं हो तो। और विपिन के जीत के बाद ये बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है कि अब लोग दारू, मदिरा और मुर्गा मछली पर नहीं बिकने वाले हैं, पैसा पर नहीं बिकने वाले हैं। लोगों के अंदर जो बैठी हुई थी बातें वो टूटी है, वो मिथक टूटा है कि एक ईमानदार व्यक्ति भी बिना पैसा खर्चा किए हुए जीत सकता है। और विपिन ऐसा काम करेगा कि यकीन मानिए कि 5 साल बाद आपको विपिन विधानसभा में नजर आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ।
तो 5 साल बाद विधानसभा में नजर आएंगे। आपको बता दें कि विपिन सर हैं, मैथ मस्ती के नाम से पूरे देश में फेमस है, और रहमान सर दरोगा गुरु के नाम से फेमस है। मिलने आए थे और इन्होंने अपनी बातें बताई कि कैसे इन्होंने मुखिया का चुनाव, जो कि अभी सबसे टफ माना जाता है, वो भी एक शिक्षक के लिए कैसे इन्होंने पार पाया और क्या इनका उद्देश्य है। तो हम आशा करते हैं कि जिन उद्देश्यों के साथ इन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा है, ये उस पर आगे बढ़ते रहेंगे और विधानसभा या लोकसभा जहां मौका मिले अपना परचम लहराते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।